शकुनी के जीव स्वरूप शुक का निधन। नारद जी कहते हैं, राजन, शकुनी के चले जाने पर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न आदि समस्त यादवों को बुलाकर इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, पूर्व काल में सुमेरु पर्वत के उत्तर भाग में इस शकुनी नामक दैत्य ने 4 युगों तक निराहार रहकर तपस्या द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया। 4 युग व्यतीत हो जाने पर साक्षात महेश्वर देव ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और कहा, वर मांगो। दैत्य शकुनी ने उनको प्रणाम किया। उसका रोम रोम खिल उठा और नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। उसने दोनों हाथ जोड़कर गदगद वाणी में धीरे से कहा, प्रभु, यदि मैं मरूं तो भूतल का स्पर्श होते ही फिर जी जाऊं, और आकाश में भी, हे देव, 2 घड़ी तक मेरी मृत्यु ना हो। दैत्य के इस प्रकार कहने पर भगवान हर ने उसे दोनों वर दे दिए और पिंजरे में रखे हुए एक तोते को देखकर उस नतमस्तक दैत्य से कहा, निष्पाप दैत्य, यह तोता तुम्हारे जीव के तुल्य है, तुम इसकी सदा रक्षा करना। असुर, इसके मर जाने पर तुम्हें ये जानना चाहिए कि मेरी ही मृत्यु हो गई है। उसे इस प्रकार वर देकर रुद्रदेव अंतर्धान हो गए। इसलिए दुर्ग में तोते की मृत्यु हो जाने पर शकुनी का वध होगा। नारद जी कहते हैं, ये कहकर वीरों की उस सभा में भगवान देव के नंदन ने गरुड़ को शीघ्र बुलाकर हंसते हुए मुख से कहा। श्री भगवान बोले, परम बुद्धिमान गरुड़, मेरी बात सुनो। तुम चंद्रावतीपुरी को जाओ। वह पुरी 100 योजन विस्तृत है और दैत्यों की सेना से घिरी हुई है। स्वर्ण और रत्नों से मनोहर प्रतीत होने वाले गगनचुंबी महलों तथा विचित्र वनों एवं उद्यानों से सुशोभित है। बड़े बड़े दैत्य उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उसके प्रत्येक दुर्ग में और दरवाजों पर दैत्य पुंगव उसकी रक्षा करते हैं। उस पुरी में जाकर तुम शकुनी के महल के भीतर पिंजरे में सुरक्षित तोते को मार डालो। नारद जी कहते हैं, राजन, उस पुरी को देखने के लिए गरुड़ ने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। वे दैत्यों से अलक्षित रहकर अट्टालिकाओं तथा तोलिकाओं का निरीक्षण करते हुए उड़ उड़कर एक महल से दूसरे महल में होते हुए शकुनी के भवन में जा पहुंचे। दैत्य के जीव स्वरूप शुक की खोज करते हुए गरुड़ जी क्षणभर वहां खड़े रहे। उस समय दैत्यराज शकुनी वहां युद्ध के लिए कवच धारण किए भांति भांति के अस्त्र शस्त्र ले रहा था। उस वीर का हृदय क्रोध से भरा हुआ था। राजन, उसकी स्त्री मदालसा उसके कमर में दोनों हाथ डालकर बोली। मदालसा ने कहा, राजन, प्राणनाथ, तुम्हारे सारे सुहृद अनुकूल चलने वाले भाई तथा उद्भट दैत्य प्रवर युद्ध में मारे गए। यादवों के साथ युद्ध करने के लिए ना जाओ, क्योंकि उनके पक्ष में साक्षात भगवान श्री हरि आ गए हैं। उन्हें तत्काल भेंट अर्पित करो, जिससे कल्याण की प्राप्ति हो। शकुनी बोला, प्रिय, यादवों ने बलपूर्वक मेरे भाइयों का वध किया है, अतः मैं अपनी सेनाओं द्वारा उन्हें अवश्य मारूंगा। भगवान शिव के वरदान से भूतल पर मेरी मृत्यु नहीं होगी। प्रिय, चंद्र नामक उपद्वीप में सुंदर पतंग पर्वत पर इस समय मेरा जीव रूपी शुक विद्यमान है। शंखचूर्ण नामक सर्प दिन रात उसकी रक्षा करता है। इस बात को कोई नहीं जानता, फिर मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है। नारद जी कहते हैं, राजन, शुक विषयक वृतांत सुनकर दिव्य वाहन गरुड़ ने वहां से चंद्र नामक उपद्वीप में जाने का विचार किया। वेग से उड़ते हुए गरुड़ समुद्र के तट पर जा पहुंचे और चंद्रद्वीप की खोज करते हुए आकाश में विचरने लगे। शतयोजन विस्तृत एवं भयंकर गर्जना करने वाले समुद्र पर दृष्टिपात करते हुए पक्षी राज गरुड़ लता वृंद से मनोरम सेहल द्वीप में पहुंच गए। वहां के लोगों से गरुड़ ने पूछा, इस स्थान का क्या नाम है? उत्तर मिला, सेहल द्वीप। तब वहां से उड़ते हुए गरुड़ बड़े वेग से त्रिकूट पर्वत के शिखर पर बसी हुई लंका में जा पहुंचे। लंका जाकर वहां से भी उड़े और पांचजन्य द्वीप में चले गए। पांचजन्य सागर के निकट पहुंचने पर बलवान पक्षी राज गरुड़ को बड़ी भूख लगी।
इन्होंने हठात तीखी चोंच द्वारा बहुत से मत्स्य पकड़ लिए। उन्हीं मत्स्यों में एक बड़ा भारी मगर भी आ गया जो 2 योजन लंबा था। उसने गरुड़ का एक पैर पकड़ लिया और पानी के भीतर खींचने लगा। गरुड़ अपना बल लगाकर उसे किनारे की ओर खींचने लगे। राजन, उस समय 2 घड़ी तक उन दोनों में खींचातानी चलती रही। गरुड़ का वेग बड़ा प्रचंड था। उन्होंने अपनी तीखी चोंच से उस मगर की पीठ पर इस प्रकार चोट की मानो यमराज ने यमदंड से प्रहार किया हो। उसी समय वे मगर का रूप छोड़कर तत्काल एक महान विद्याधर हो गया। उसने साक्षात गरुड़ को मस्तक झुकाया और हंसते हुए कहा। विद्याधर बोला, मैं पूर्व काल में हेमकुंडल नामक प्रसिद्ध विद्याधर था। एक दिन देव मंडल में सम्मिलित हो मैं आकाश गंगा में स्नान करने के लिए गया। वहां मुनि श्रेष्ठ ककुत्स पहले से स्नान कर रहे थे। हंसी हंसी में उनका पैर पकड़कर मैं उन्हें जल के भीतर खींच ले गया। तब ककुत्स ने मुझे श्राप देते हुए कहा, दुर्बुद्धि, तू मगर हो जा। तब मैंने उन्हें अनन्य विनय से प्रसन्न किया। वे शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और वर देते हुए बोले, गरुड़ की चोंच का प्रहार होने पर तुम मगर की योनि से छूट जाओगे। सुव्रत, आज आपकी कृपा से मैं ककुत्स मुनि के श्राप से छुटकारा पा गया। नारद जी कहते हैं, यूं कहकर जब हेमकुंडल नामक विद्याधर स्वर्ग लोक को चला गया, तब गरुड़ दोनों पांखों से उड़कर वहां से व्योम मंडल में पहुंच गए। वहां से वेग पूर्वक उड़ते हुए वे हिरण नामक उपद्वीप में गए। वहां अपांतर तमा नामक मुनि बड़ी भारी तपस्या करते थे। उनके आश्रम में जाने पर पक्षीराज गरुड़ की एक पांख टूटकर गिर गई। उसे देखकर अपांतर तमा नामक मुनि गरुड़ से बोले, पक्षी, मेरे मस्तक पर अपनी पांख रखकर तुम सुखपूर्वक चले जाओ। तब गरुड़ उनके मस्तक पर पांख रखकर आगे बढ़ गए। अपने ही समान अनेकानेक चंद्रोपम पंख गरुड़ ने उनके सिर पर देखे। इससे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। तब अपांतर तमा मुनि गरुड़ से बोले, पक्षीराज, जब जब श्री कृष्ण का अवतार होता है तब तब सदा गरुड़ की एक पांख यहाँ गिरती है। कल्प कल्प में श्री कृष्ण चंद्र का अवतार होता है और तब तब मेरे मस्तक पर गरुड़ का पंख गिरता है। इस प्रकार यहाँ अनंत पंख पड़े हैं जो सबके आदि अंत बताए जाते हैं। उन भगवान श्री कृष्ण को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। नारद जी कहते हैं, ये सुनकर गरुड़ आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने उन मुनिवर को प्रणाम करके फिर अपनी उड़ान भरी और आकाश मंडल में होते हुए वे रमणक द्वीप में चले गए। वहां सर्पों से बलि लेकर वे आवर्तक द्वीप में गए और वहां के सुधा कुंड में सुधा का पान करके बलवान पक्षीराज शुक्ल द्वीप में जा पहुंचे। वहां उन्होंने मुझसे चंद्र द्वीप का पता पूछा। फिर मेरे कहने से पक्षी गरुड़ उत्तर दिशा की ओर गए। इस तरह वे खगेश्वर चंद्र द्वीप के पर्वत पर जा पहुंचे। वहां विंता नंदन ने जल दुर्ग और अग्नि दुर्ग देखा। मिथिलेश्वर बलवान पक्षीराज ने सारे जल दुर्ग को अपनी चोंच में लेकर उसी से अग्नि दुर्ग को बुझा दिया। वहां पर्वतीय कंदरा के द्वार पर जो लाखों दैत्य सोए थे वे उठ खड़े हुए। उनके साथ 2 घड़ी तक गरुड़ का युद्ध चलता रहा। पक्षीराज ने युद्ध में अपने पंजों से कितने ही राक्षसों को विदीर्ण कर डाला। किन्हीं को पांखों से मारकर धराशायी कर दिया। कुछ दैत्यों को चोंच से पकड़कर बलवान पक्षीराज ने पर्वत के पृष्ठभाग पर पटक दिया और फिर उठाकर बलपूर्वक आकाश में फेंक दिया। कुछ मर गए और शेष दैत्य 10 दिशाओं में भाग गए। इस तरह दैत्यों का संहार करके पक्षीराज गुफा में घुस गए। वहां शंखचूर्ण नामक सर्प के मस्तक पर उन्होंने अपने चमकीले पैर से आघात किया। शंखचूर्ण गरुड़ को देखकर अत्यंत तिरस्कृत हो पिंजरे के तोते को पानी में फेंककर शीघ्र ही वहां से पलायन कर गया। राजन, गरुड़ ने पिंजरे सहित शुक को तत्काल अपनी चोंच में लेकर आकाश में उड़ते हुए युद्ध स्थल में जाने का विचार किया।
तब तक भागे हुए दैत्यों का महान कोलाहल आरंभ हुआ। नरेश्वर तोता ले गया, तोता ले गया, इस प्रकार चिल्लाते हुए उन असुरों की आवाज आकाश में और संपूर्ण दिशाओं में फैल गई और दैत्य की सेनाओं के लोगों में ने भी इस बात को सुना। स्वर्ग, भूतल एवं समस्त ब्रह्मांड में तोता ले गया, तोता ले गया की आवाज गूंज उठी। उसे सुनकर असुरों सहित शकुनी सशंक हो गया। वे शूल लेकर तत्काल चंद्रावतीपुरी से उठा और गरुण तोते को ले गए हैं, ये सुनकर रोष पूर्वक उनका पीछा करने लगा। उसने गरुड़ को अपने शूल से मारा तो भी उन्होंने मुख से तोते को नहीं छोड़ा। वे सातों समुद्र और सातों द्वीपों का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ते गए। दैत्यराज शकुनी ने प्रत्येक दिशा में और आकाश के भीतर भी उनका पीछा किया। राजन, नागांतक गरुण आकाश में भ्रमण करते हुए कोटि योजन तक चले गए। दैत्य के त्रिशूल की मार से वे क्षत विक्षत हो गए, तथापि मुख से तोते को नहीं छोड़ सके। राजन, लाख योजन ऊंचे आकाश में जाने पर पिंजरे सहित शुक पत्थर की भांति सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़े वेग से गिरा। पिंजरा टूट गया और तोते के प्राण पखेरु उड़ गए। तदनंतर गरुण उस महायुद्ध में श्री कृष्ण के पास चले गए। राजन, दैत्य शकुनी खिन्न चित्त हो चंद्रावतीपुरी में लौट आया।